हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और दोपहर का टाइम है 10 सवा 10 बजे और अभी अभी मैंने खाना खाया। आज बच्चे स्कूल गए थे, मतलब स्कूल गए हुए हैं अभी, तो काम जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद में फटाफट से नहा धो के मैं सोचा चलो आप लोगों से कुछ बात करनी है। आज मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया, मन नहीं था, और दूसरा व्लॉग डालने का भी मूड नहीं था। और ये मैंने इसलिए पहन रखी है क्योंकि हाथ बचाने के लिए धूप से, और ऊपर से हल्की हल्की ठंड भी है। तो मैं क्या कह रही थी, आज व्लॉग डालने का मन नहीं था। वो क्या है ना कि कई बार क्या होता है ना कि व्लॉग डालना उतना ज़रूरी नहीं होता, उसके अलावा कुछ और है जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। काफ़ी दिन हो गए मैं इग्नोर करती जा रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ लेकिन इग्नोर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ चल छोड़, और व्लॉग चला जाता है क्योंकि व्लॉग बना रहता है। मैं उसको एडिट करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। आज मैंने कहा नहीं, हम व्लॉग अपलोड नहीं करेंगे, पहले हम इस मामले में बात करेंगे। देखो, आप सबको पता है ये मुँह फटू मैं, जो होता है बोलती हूँ, क्लियर बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ। तो जब इतनी बड़ी बात हो जाए और मैं उसको ना बोलूँ, मेरी रोटी हजम कैसे होगी, मुझे खाना हजम नहीं होगा। अभी अभी मैंने खाना खाया है ठीक है, खाना खा के प्लेट यहीं रख दी, दाल के लाई थी, उतना खाया नहीं गया, 2 ही रोटी खाई गई, थोड़े से चावल भी थे तो नहीं खाया गया। अब मैं क्या कह रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें हजम नहीं हुई। क्या नहीं हुई? एक तो ये जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट पे कमेंट आया है कि मायके में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था ना, इसलिए आ गई ना वापस। यहाँ तो मेरे यहाँ नौकरानियाँ लगी हुई हैं काम करने के लिए, है ना। यहाँ तो काम वाली आती हैं, यहाँ तो कोई और कर जाता है मेरा काम। वहीं पे काम करना पड़ रहा था, यहाँ तो काम नहीं करना पड़ता। यहाँ तो जैसे बहुत हुआ था ना, हथेलियों पे ऐसे रखा जाता है, सारा काम कोई और ही समेट के जाता है। इन जो ये मोहतरमा जो ये कमेंट करके गई ना, उनको कहना चाहूँगी यहाँ कौन करके जाता है, ठीक है। और रही बात मायके वाली, क्यों मायके में काम करने से क्या छोटे बन जाएंगे? वहाँ पे काम करने से वहाँ पे मतलब राजरानियों की तरह आप लोग जाके बैठते होंगे मेरे ख्याल से, उसी के हिसाब से आप लोगों की रिस्पेक्ट भी होती होगी, ठीक है। मतलब एक बंदा चाहे वो कोई भी हो, अब मायके में क्या कहीं पे भी चले जाओ, एक बच्चा जब 9-10 साल का होता है ना, हम उसको धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देते हैं कि ये काम उसका खुद का कर सकता है, वो तो उसको करना चाहिए। तो हम उसको धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू कर देते हैं, वो भी धीरे धीरे सीखता है और अपने काम करना सीखता है, ठीक है। हर इंसान को काम होता क्या है यार, काम हो है क्या चीज़, मतलब बंदा पूरे दिन करेगा क्या? मैं ये सोच रही हूँ, अगर वो काम घर का काम भी नहीं कर सकता तो पूरे दिन करेगा क्या? मायके में काम करना कोई बुरी बात है? क्यों नहीं करना चाहिए? वहाँ जाकर बैठ जाना चाहिए। वहाँ पे बैठने से मिलेगा क्या सुकून? मुझे नहीं मिलता वो सुकून बैठने से। मुझे तो अपने जिस तरीके की मैं हूँ, मेरी लाइफ रूटीन जैसी है वैसे ही रहने में अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेडीज़ को वैसे ही अच्छा लगता होगा। कुछ नमूने होते हैं अलग से अजूबे, जिनको मायके जाते ही ना जो महारानियों के जैसे बैठ जाती हैं, जिनको कोई फ़र्क, मतलब ये होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरी फैमिली अपना अपना काम संभाल रही है, उनको आराम करने के लिए महारानियों के जैसे वहाँ पर सुकून के साथ अपने दिन बिताने होते हैं। लेकिन वो सुकून आप ससुराल में भी ढूंढ सकते हैं। मैं ढूंढ लेती हूँ। मुझे यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं रोज़ लगी रहती हूँ। जिस दिन मुझे 4 दिन मैंने काम कर लिया, 5वें दिन मुझे नहीं लग रहा कि हाँ मुझे नहीं करना आज, मुझे नॉर्मल थोड़ा बहुत जो रूटीन का वर्क है वो करना है और अपना रेस्ट करना है, तो करती हूँ मैं। यहाँ की क्या बात है, मेरे ससुराल में गाँव में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। ज़रूरी थोड़ी ना ऐसा सारी थकान मिटाने के लिए मायका ही है। क्यों भाई, काम करने के लिए तो ससुराल और थकान मिटाने के लिए मायका जाओ। अपने ससुराल जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे मिटाओ ना अपनी थकान। 4-5 दिन लगातार रेगुलर काम कर लिया, एक दिन थकान है तो बस सो जाओ लेट तक, क्या दिक्कत है? और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं तो बताऊंगी कि आपकी खुद की कमी है। आपने उस हिसाब से अपना जो है ना कि अपने आप को उस हिसाब से डाला ही नहीं है। तो ये जो मायके वाले काम की जो बात है ना, मायके में काम करना पड़ रहा था इसलिए वापस छोड़ के भाग के आ गई, ये थ्योरी निकाल दो। मायके के काम की बात नहीं है। मैंने खुद ने कहा था जिस दिन मेरा मन करेगा मैं चली जाऊंगी, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही कि आप ये थॉट अपनाओ। कल एक अंग्रेजन और आई थी जो कह रही थी अंग्रेजी के वर्ड मत बोला करो, बहुत गंदा लगता है। मैंने बोला था ना सारा घर मैंने अरेंज कर दिया, तो उनका मानना अलग ही है। वो कमेंट मैं देख लूँगी, यहाँ लगा दूँगी मतलब मान गए महान हस्ती, तुझे मान गए। कहाँ है तेरे चरण कमल? मतलब एक बंदा चुप है, नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब उसको पिंच करते रहो, है ना, बिना बात की बातों को निकाल निकाल के।
आप जो रियल रेनू है ना उसको देख रहे हैं। अब जो मेरी बाकी ऑडियंस है ना उनको बता रही हूँ कि आप रियल रेनू को देख रहे हैं। मेरा क्या है, मेरे कई चीज़ें आपको बताऊं कि कई लोग पूछ रहे हैं क्या कारण है, क्या कारण है झगड़े का, क्या कारण है। तो कारण बहुत कुछ, एक छोटे से कारण से बहुत बड़ा अड़ंगा नहीं बनता। एक छोटे से कारण से बहुत बड़ा अड़ंगा नहीं बनता। कुछ अपने कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों में अगर मैं गलती नहीं बता रही सामने वाले की गलती है सारी, नहीं। अगर मुझे सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा, तब तक मेरा माइंड टेंशन में है, नहीं सुधर सकता। और वो फिर अचानक से निकलता है तो इसी तरीके का गुबार निकलता है। ठीक है, उसमें कुछ मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी मेंटली कंडीशन कैसी है। तो मेरी मेंटली कंडीशन जैसी भी है उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। पहले तो ये जो इस टाइप की ऊट पटांग बातें करते हैं ना, जो इस टाइप की ऊट पटांग बकवास करके जाते हैं, मैंने पहले भी कहा है अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत देखिए ना। मैं मेरे यहाँ यूट्यूब पे मैं मेरा काम कर रही हूँ, मैं जो मुझे पसंद है वो मैं दिखाऊंगी ना यहाँ पे। और ऊपर से जो मुझे लगता है, मेरे को जो पसंद है उसी को देखकर मेरे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है वो जुड़ी है। जो मुझे देखना शुरू किया जिन्होंने, वो वही कंटेंट देखना शुरू किया जो मेरा ही बनाया हुआ था। मैंने कुछ अलग नहीं बनाया था उस टाइम पे, जो मैं हमेशा बनाती आई वही बनाया था मैंने उस टाइम पे भी। मेरे पास 60,000 जो लोग जुड़े उसी कंटेंट को देखकर जुड़े हैं। ठीक है। और एक कमेंट और था, ससुराल में गुजारा होता है, मायके में कभी गुजारा नहीं हो सकता। ये ठीक है, मायके में कभी गुजारा नहीं हो सकता। तो ये थॉट होगी आपकी, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं रखता, ये भी था। तो ये थॉट होगी आपकी, लेकिन हकीकत तो जो है ना वो यही है कि एक माँ बाप अपनी बच्ची को रखने की हैसियत ज़िंदगी भर रखते हैं। एक भाई अपनी बहन को वही लाड प्यार ज़िंदगी भर दे सकता है। बस यहाँ पर फ़र्क कितना है, उस बहन में हिम्मत होनी चाहिए। वो जो होता है ना, वो एक बुरा लगना वाली बात, बुरा लगना किस चीज़ का बुरा, कि वहाँ पे जा कर के और छोटी सी बात हो गई उसमें, भाई ने मेरे को ऐसे कह दिया, वो बात बुरा लगना, वो जो बात होती है ना वही पिंच कर जाती है। उन्हीं के कारण वो अपना पराया आ जाता है। अगर वहाँ पर वही चीज़ सेम समझी जाए कि हाँ यार मेरा घर है, भाई है मेरा, बोल दिया और मैंने भी तो बोला उसको, कहा सुनी कहा नहीं होती, हर जगह होती है, तो कहीं भी रह सकती है। और वो हैसियत वो हमेशा रखते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए उस लड़की में वहाँ रहने की। ठीक है, जैसे ससुराल में बोल देती है ना मेरा हक है, जैसे ससुराल में बोल देते हैं ना मेरा हक है, तो वहाँ पे भी हक है। उस घर को छोड़ा है लेकिन वो रिश्ते नहीं टूटे, वो हमेशा रहेंगे। माँ बाप भाई बहन हमेशा अपने बच्चे की केयर करने की हैसियत रखते हैं, लेकिन उस बच्चे में भी हिम्मत होनी चाहिए। उसका जो गुरूर जो होता है ना, गुरूर ईगो, उसको साइड में रखना होता है। बात कहना और एक घमंड करना, ये एक अलग लेवल की बातें हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं घमंड करती हूँ, मैं घमंड नहीं करती। मुझे जो कहना होता है वो मैं कहती हूँ, और जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ है और मुझे सुनना हो वहाँ मैं सुनती भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनती, मैं सुनती भी हूँ। और जहाँ गलत है वहाँ पर गलत है वो चीज़, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, वो गलत है तो गलत ही है। आपने एक चीज़ देखी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदा मछली जो होती है ना वो पानी की विपरीत दिशा में बहती है, और जो मरी हुई मछली होती है ना वो जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में बहती है। और एक और थी कविता, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे, और ढाल पाते ही ढले और मोड़ पाते ही मुड़े। तो वो जिंदगी क्या जिंदगी जो मतलब उसी दिशा में चलती रहे जिस दिशा में सहूलियत हो। अपने हिसाब से भी तो कुछ मैटर करता है ना, कि अपने लाइफ को अपने हिसाब से भी तो जीना आना चाहिए ना। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लाइफ एक बार मिलती है। कल मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि मैंने बहुत सारी चीज़ों का उल्लंघन किया है, जो गलत है उसका उल्लंघन किया है, और जो सही है उसका मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया। आज भी मैं कहती हूँ वो चीज़ कि गलत है वो गलत है, और मुझे नहीं पता कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो मुझे करना है वही करना है। यहाँ पर इस सारे वीडियोज़ में, मतलब आज का जो वीडियो है इसमें कहीं पे भी मुझे आप लोगों ने देखा है, मतलब आप लोग बोलोगे भी, कुछ ऐसे हैं ना मुन्ने जो बोल के भी जाएंगे कि घमंड दिख रहा था,
लेकिन मुझे जो कहना है वो मैंने क्लियर कहा है, अंदर नहीं रखा मैंने। परेशान तो वो करता है जो अंदर रहता है और जबान पर नहीं आता, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन जो जबान पर आ जाता है वो खतरनाक होता नहीं है, उसका तो पता है कि ये है। मुझे नहीं पता, मैंने आज आप लोगों को जो समझाने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ में आएगी क्या नहीं आएगी, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत मेरी बात ये लगी हो कि हाँ आज मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बाकी जिनका गालियाँ देनी है वेलकम है, नीचे आप गालियाँ दे के जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गालियाँ से घुमड़ा ना निकली, ठीक से, हमारा हरियाणवी में क्या आखिरी। तो चलो फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँ हूँ। और ये भाई थारा पीर आलम को नहीं होगी हिम्मत रखने की, मेरे लाम घनी है। और ऐसी चीज़ ने घमंड ना समझो जाए कि मेरे पीर को घमंड हो रहा है, घमंड घुमंड नहीं है। बात यह है कि ये घर भी मेरा है, मुझे यहाँ आना था। और मैं उन लोग ये भी कह रहे थे कि पीठ दिखा के भाग के क्यों आई हो, माँ हालात का सामना करना सीखो। तो कई बार क्या होता है ना, इंसान को तैयारी करने के लिए अपने आप को रिलैक्स भी करना पड़ता है। आगे आने वाले स्ट्रगल के लिए उसको खुद को, माइंड को थोड़ा सा नॉर्मल भी करना होता है। और जिसका माइंड को नॉर्मल करने से काम का कोई लेना देना नहीं है, मानसिक संतुलन सही करने से शारीरिक काम का कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक काम करते करते भी मानसिक संतुलन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आए कितने को नहीं आई, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कहा है। मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज भी मैंने साड़ी वियर की है, ठीक है।